My dear students, today's first lecture on algebraic number theory. आपके सेक्शन फर्स्ट का पहला टॉपिक है algebraic numbers and integers. उसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे Gaussian integer and its property. एक थ्योरम आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ी थी. An odd prime p is expressed as sum of two squares if and only if p is congruent to 1 mod 4. इसका सेकंड पॉइंट में यूज करेंगे. थ्योरम सेकंड, लेट द पॉजिटिव इंटीजर n be written as this form where m is square free, then n can be represented as sum of two square if and only if m contains no prime factor of the form this. यानी कि ये जो m स्क्वायर फ्री है, इसके पास ऐसा कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए. वर्ड है कि रैशनल इंटीजर्स और इंटीजर्स. इस प्रकार के सेट को रैशनल इंटीजर्स या इंटीजर्स का सेट कहते हैं. रैशनल वर्ड जरूर यूज है, पर दिस नेम है रैशनल इंटीजर्स. algebraic number. Algebraic number is a number x which satisfy the algebraic equation where ये तो एक तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए और ये सारे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स. ठीक है. इफ x इज इक्वल टू a बाई बी, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. हम यहाँ पर कहते हैं b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर. तो ये कैसा हो गया ऊपर वाले डेफिनेशन के हिसाब से, दिस इज एल्जेब्रिक नंबर. सिमिलरली एनी क्वाड्रेटिक सर्ट्स इज एल्जेब्रिक. इस प्रकार आयोटा भी एक एल्जेब्रिक है. इफ ए नॉट इज इक्वल टू 1 तो हम इसे एल्जेब्रिक इंटीजर कह देते हैं. नेक्स्ट, गॉसियन इंटीजर. इंटीजर ऑफ दिस फॉर्म आर कॉल्ड गॉसियन इंटीजर, यानी कि a प्लस आयोटा b वेयर a एंड b आर इंटीजर्स. डिविजिबिलिटी इन जेड आई, जो सेम नंबर थ्योरी में डिविजिबिलिटी वही बात है. गॉसियन इंटीजर दिस इज सेड टू बी डिविजिबल बाय गॉसियन इंटीजर दिस, ये जीरो नहीं हो. इफ देयर एग्जिस्ट ए गॉसियन इंटीजर सिग्मा सच दैट चाई इज इक्वल टू ईटा सिग्मा, तो हम यहाँ कह देंगे कि दिस डिवाइड्स दिस. इसको ऐसे लिखेंगे. नेक्स्ट रिमार्क्स है, एनी गॉसियन इंटीजर हैज 8 ट्रिवियल डिवाइजर्स, 1 माइनस 1 आयोटा माइनस, ये 8 उसके डिवाइजर होते हैं, ट्रिवियल डिवाइजर. बाकी तो हैं, ज़्यादा हैं या नहीं है वो तो आपको डिविजिबिलिटी चेक करने से पता लगेगा. बेसिक नंबर थ्योरी में थ्योरम थी अल्फा डिवाइड्स बीटा, बीटा डिवाइड्स गामा, देन अल्फा डिवाइड्स गामा. ये भी यहाँ होल्ड होगी. डेफिनेशन ऑफ यूनिट. बच्चों, जब हम रिंग थ्योरी, एक्चुअली में एक रिंग है, जो जेड आई जो है ना, ये एक रिंग है और रिंग के हर एलिमेंट का इनवर्स निकले जरूरी नहीं है. रिंग में जिस जिस एलिमेंट का इनवर्स निकलता है उसे हम बोलते हैं यूनिट. ठीक है, क्या बोलते हैं, यूनिट. तो ऐसा एलिमेंट जो वो यूनिट कहते हैं, जो सबको डिवाइड करते हैं, इसका मतलब उसका इनवर्स निकलेगा तभी सबको डिवाइड कर. ऐसा एलिमेंट जो सबको डिवाइड कर दे उसको हम बोलते हैं यूनिट्स. इन अदर वर्ड्स, यूनिट्स ऑफ दिस आर दोज इंटीजर जो किसको डिवाइड करते हैं, 1 को डिवाइड करते हैं. अब एक डेफिनेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, नॉर्म. ये एक गॉसियन इंटीजर है, इसकी नॉर्म हमने डिफाइन की है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. बच्चों, ये मैग्नीट्यूड नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, बट यहाँ पर ए एंड बी आर क्या है, इंटीजर्स. अब हम एक लेमा पढ़ने जा रहे हैं. इफ जीटा एंड ईटा आर द गॉसियन इंटीजर शो दैट नॉर्म ऑफ जीटा ईटा इक्वल टू नॉर्म ऑफ जीटा एंड नॉर्म ऑफ ईटा. ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है. ये जीटा लिया, ये ईटा लिया, दोनों की अलग अलग नॉर्म की प्रोडक्ट कर दी. ठीक है, और फिर इन दोनों की पहले प्रोडक्ट कर दी, फिर इसका क्या ले लिया, नॉर्म ले लिया. इसको खोल लेंगे तो ये आ जाएगा, बोथ आर सेम, देन थ्योरम इज प्रूव्ड. सेकंड लेमा, गामा जो है एक कैसा फंक्शन लिया मैंने, गॉसियन इंटीजर लिया है. गामा इज ए गॉसियन इंटीजर इज यूनिट इफ एंड ओनली इफ इट्स नॉर्म इज 1. तो पहले लिया मैंने गामा इज 1 यूनिट. मैंने बताया था यूनिट की डेफिनेशन तो 1 को डिवाइड करेगी, 1 मतलब यूनिटी. तो ये डिविजिबिलिटी की डेफिनेशन लगा दी, हमें ईटा मिल गया. तो दिस दो प्रोडक्ट इज 1. ऊपर वाली थ्योरम लगा दी, तो ये नॉर्म 1 की 1 होती है कि 1 होता है 1 प्लस 0 आयोटा दिस. तो इनकी प्रोडक्ट 1 का 1 है, इसका मतलब ये इसको डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा. ओके, तो अब नॉर्म देख लो, इसका मतलब दिस इज नथिंग अदर देन 1. प्रूव, क्योंकि नॉर्म 1 की ही 1 होती है. दिस इज इसकी यानी कि 1 को डिवाइड करता है. नॉर्म मिनिमम से मिनिमम 1 है, यदि एलिमेंट को कहते हैं नॉन जीरो एलिमेंट है. तो दिस इज इक्वल टू 1.
ये दूसरी बात भी ले सकते हो, 1 को डिवाइड करने वाले मैंने कहा यदि इंटीजर की फॉर्म में लें तो 1 और -1 दो चीज़ें होती हैं, और 1 तो 1 -1 तो ये नॉर्म हो ही नहीं सकती, इसलिए 1 होगा। नेक्स्ट कन्वर्स इज सिंपल, इसको मैंने लिया गॉसियन इंटीजर, इसकी नॉर्म क्या ले ली मैंने 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ये और ये 1, ये इसको क्या करता है डिवाइड, तो इसका मतलब दिस इज यूनिट। प्रूफ इज कंप्लीट। द यूनिट्स ऑफ दिस आर iota raised to power s where s is equal to 0 1 2 3। प्रूफ इज वेरी सिंपल, ये हमने यूनिट ले ली, तो इसका नॉर्म 1 होना चाहिए। ये 1 होने की 4 सिचुएशन है, देखो दो तो a +-1 और b 0 हो, b +-1 और a क्या हो 0, क्योंकि हमें ये a b जो लेने हैं दैट मस्ट बी इंटीजर। तो इस प्रकार 4 नॉर्म आएगी, 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा, जिसे हम शॉर्टकट में आयोटा रेज टू पावर s के रूप में लिख सकते हैं, जहां पर s की वैल्यू 0 1 2 3 होगी। एसोसिएट्स, let R be a commutative ring with unity, two elements a and b are associative if a is unit b, ये this must be unit। यदि हम ऐसे लिख सकते हैं, या ये कहते हैं a divides b, b divides a, और हम ऐसे कहते हैं a divides b और b divides a, in other words then a and b are associates। अब हम एक और प्रॉपर्टी पढ़ना जा रहे हैं कि जो गॉसियन इंटीजर है दिस इज इक्विलिब्रियम डोमेन, ये 5th सेमेस्टर से लिया गया है डायरेक्ट। देखो ये है गॉसियन इंटीजर, वी हैव ऑलरेडी नोन दैट दिस इज ए इंटीग्रल डोमेन। तो लेट अस डिफाइन ए फंक्शन डी जो, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम डोमेन प्रूव करने के लिए सबसे पहले आपको एक फंक्शन डिफाइन करना, नो जीरो फंक्शन, वो हमने इसी प्रकार डिफाइन किया जो थोड़ी देर पहले नॉर्म डिफाइन की है। a + आयोटा b इक्वल टू दिस फॉर ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब ये तो ऑब्वियसली है, यदि a और b में से एक भी नॉन जीरो है तो दिस इज ग्रेटर देन 0 होगा। लेट z1 z2 बी टू नॉन जीरो एलिमेंट्स इन दिस सच दैट ये भी 0 नहीं है, ये भी 0 नहीं है, तो इसको a मान लिया, इसको z1 इसको z2, तो d ऑफ z1 z2 किया, प्रोडक्ट कर ली, इसका नॉर्म निकाल लिया, इसको सोल्व करोगे तो ये बनेगा दिस इज दिस, दिस इज दिस। तो ये जो नॉर्म है ये इसकी वैल्यू कम से कम 1 होती है, यदि ये 0 ना हो तो। और हमने तो ऊपर मानना है कि z1 और z2 0 नहीं है, तो इसलिए दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज नॉट इक्वल टू 0, दिस इज ग्रेटर देन दिस, ये होगी आपकी पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन के लिए आपने लिया z1 एंड z2 जो है खुद नॉट इक्वल टू 0 है, जो आर्बिट्रेरी ले लिए, विद z2 इज नॉट इक्वल टू 0, हम z इक्वल टू z1/z2 ये आएगा। इसको जो हम यदि कॉम्प्लेक्स फॉर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज a + आयोटा b, वेयर a b जो है, यहाँ तक जब गॉसियन इंटीजर ले रहे थे तो a + आयोटा b में आप कहते थे a भी इंटीजर b भी इंटीजर, परंतु यहाँ पर कैपिटल A और कैपिटल B रैशनल नंबर आएंगे, इंटीजर आए जरूरी नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसके और इसके नियर अबाउट इंटीजर चूज करेंगे जिसका नाम होगा a' और b'। जब नियर अबाउट का मतलब होता है तो a' - a भी लेस देन इक्वल टू हाफ होगा मोड में, और b' - b भी लेस देन इक्वल टू हाफ होगा। तो जो नया इंटीजर बनेगा गॉसियन इंटीजर बनेगा z' इज इक्वल टू a' + आयोटा b'। अब हमने लिखा z इज इक्वल टू z1/z2, तो z1 की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, इसमें ये एलिमेंट ऐड कर दिया, ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, इसमें से क्या किया आपने z2 कॉमन ले लिया। अब आपको बता दूं z1 z2 और z' तीनों के तीनों गॉसियन है, तीनों के तीनों गॉसियन है, तो ये भी गॉसियन है, और ये चीज जो है, ये चीज गॉसियन क्यों है, क्योंकि एक्चुअली ये चीज इसके इक्वल है और ये गॉसियन है, तो ये भी गॉसियन हो गया। अब इस एलिमेंट की बात करेंगे हम, इसको हम लिखें ये z की वैल्यू, ये z' की वैल्यू, ये z2 की वैल्यू, इसको खोला ये आ गया। अब इसका d निकाला तो इसका d, इसका d लेस देन हाफ हो जाएगा, और इसका z2 दिस इज लेस देन dz2, इट कंक्लूड दैट इसका d dz2 से कम होगा। तो यही हमारी नीड थी, क्योंकि ये शर्त जब लिखी जब आपने कह दिया था कि a b इंटीजर ना, तो ये आ गया आपका लेस देन dz2। यदि a b इंटीजर आते तो ये चीज कुछ और नहीं क्या बनती, 0 बनती, तो ये आंसर आता आपका 0। तो इसका मतलब ये हो गया कि z1 को जब z2 से डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर आएगा, दिस रिमाइंडर इज आइदर 0 और इट्स नॉर्म कह लो या d डिस्टेंस मीटर कह लो, दैट इज लेस देन dz2, डिवाइड करने वाले से कम होगी। यही इक्विलिब्रियम रिंग के अंदर हमें चाहिए था, करेक्ट।
With this word, we have completed the first topic. Soon we will come with the second topic.